इधर देखो बेटा। हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम कार्य ऊर्जा प्रमेय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। द वर्क डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि बल द्वारा किया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसको याद रखें बेटा, ठीक है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे, बर्डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इट मीन्स वर्क डन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किया गया कार्य और गति ऊर्जा में परिवर्तन एक दूसरे के समतुल्य हैं। तो इसको लिखते हैं, सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम, सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग with a initial velocity v in the direction of the motion, in the direction of motion। और जब बॉडी पर कोई बल कार्य करता है, when a force F, आवाज नहीं बेटा, when a force F acts upon it, जब इस पर कोई बल F कार्य करता है तो वो क्या होता है? when a force F acts upon it, जब वस्तु पर कोई बल F कार्य करता है तो वस्तु की जो वेग है वो u से बढ़कर कितना हो जाता है? v तक। अपॉन इट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, बढ़ जाती है, फ्रॉम u टू v। यानी कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु इनिशियल वेलोसिटी u से गतिमान है और जब उसमें कोई बल F कार्य करता है तो उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है। ठीक बेटा, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ बताया है, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। आ करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से। एक्सीलरेशन किससे बराबर होता है? त्वरण। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। ठीक है। और फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन और न्यूटन सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स वो क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ v क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u क्या है? इनिशियल वेग। a क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। s क्या है? चली हुई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हेन ए फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी। इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे लिख सकते हैं।
और इक्वेशन फर्स्ट में जो एक्स से ए की वैल्यू आई है वो इसमें पुटअप कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस, एफ ऑन एम इंटू एस। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एम का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, एम अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस, या क्या लेते हैं, एफ इंटू एस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो m बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और एफ इंटू एस इधर आ गया। और हमने ये बताया था वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इंटू एस दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स, तो दिस इसको कह सकते हैं वर्क डन इन डब्ल्यू इक्वल टू, और हाफ एम भी इसका होता है काइनेटिक एनर्जी, और वी क्या फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा, यानी फाइनल के ही माइनस इनिशियल के ही, मतलब वी क्या है अंतिम वेग है ना, तो क्या हुआ अंतिम गति ऊर्जा, और यू क्या है प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक गति ऊर्जा। समझ इस बात को, तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे वर्क डन इक्वल टू फाइनल के ई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू क्या है वर्क डन, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो समझ गए बेटा, वर्क डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस बात को हिंदी में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ किया गया कार्य और गति ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। समझिए इस बात को, तो याद रखें बेटा वर्क डन जरूर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको आप लोग चाहें तो इंग्लिश में याद रखें या हिंदी में याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, धन्यवाद।